नमो वरहन्तं नमो वैर्यं नमो ज्ञानं नमो सर्वसां सर्वव्याप्येकचिन्त्रूपं सर्वपालपरात्मने सौपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे। देखो सुमेश्वर जी शास्त्र में एक 9 नंबर का कलश है। उसमें कलश में ऐसा कहा है कि जब आत्मा का अनुभव होता है तब प्रमाण अस्त हो जाता है, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती है, निक्षेप कहाँ चले जाते हैं सो हम नहीं जानते। ऐसा कलश है 9 नंबर का। तो उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसका एक अंश यहाँ पर पांडे जी लाए हैं। तो यहाँ कहते हैं गुरुदेव श्री, भगवान ने 6 द्रव्य देखे हैं। भगवान ने अपने केवल ज्ञान में 6 द्रव्यों को जाना है कि ये विश्व 6 द्रव्य स्वरूप है। और भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान वो ज्ञान है और 6 द्रव्य भी ज्ञेय है। तो भगवान ने 6 द्रव्य देखे हैं तथा सभी द्रव्यों की जानने वाली पर्याय भी है। सभी द्रव्यों को जानने वाली पर्याय भी है। अब ये सब हैं, 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय भी है। अब इन सब से भिन्न संपूर्ण आत्मदल पड़ा है। आत्मदल अनंत गुणों के पुंजरू ज्यों का त्यों, क्योंकि पर्याय तो उत्पाद वे रूप है और द्रव्य त्रिकाल है, स्वभाव त्रिकाल है। तो वो ज्यों का त्यों पड़ा है, ज्यों का त्यों वर्तमान है, त्रिकाल। पर्याय से इस चैतन्य दल की दृष्टि करने पर, अब पर्याय जैसे वो 6 द्रव्य को जानती है, ऐसे ही जो भी जीव, जो अंदर में संपूर्ण वस्तु है ना, पूरा आत्मा, चैतन्य दल, ये जो कहा आत्मदल, चैतन्य दल, तो जो भी जीव है वो अपनी पर्याय से, चैतन्य दल है ना, तो इसकी अपनी पर्याय होगी ना, तो उस पर्याय से अपने चैतन्य दल को देखता है जो भी जीव। तो उसको देखना माने उसकी दृष्टि करना, उसका लक्ष्य करना। दृष्टि करने पर विकल्प टूट जाता है, माने वहां पर विकल्प नहीं रहता। विकल्प कब तक है कि जब तक वो स्वरूप को नहीं देखता है। पर्याय पर्याय स्वरूप को नहीं देखती है तब तक विकल्प है, और देखने वाली जानने वाली पर्याय ही है, अन्य तो कुछ है नहीं, कोई दूसरी वस्तु तो आएगी नहीं। और जो पर्याय है वो पर्याय ही स्वयं अपने पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ से ऐसा कर सकती है, करती है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है कि इसकी पर्याय को इसमें लगा दे। कोई देव, गुरु, शास्त्र कोई ऐसा है जो इसकी पर्याय को इसमें लगा दे सकता है? कि वो पर्याय ही स्वयं अपने बल से,
ऐसा अंतर में अपने को ग्रहण करती है अपने पुरुषार्थ से। इसीलिए वो जो सिद्ध भगवान की पूजन है ना, उसमें लिखा है निज वज्र पौरुष से प्रभु, इसलिए वो वज्र पौरुष कहा जाता है। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलश सब हर ली है। अंतर की जितनी गंदगी है शुभ शुभ भाव की, उसको सबको दूर कर दिया। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। हाँ जी, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में, एक एक प्रदेश में माने एक एक असंख्यात प्रदेशी वस्तु है ना, तो एक एक प्रदेश में क्या झर गया? अमृत झरता है। भगवान को, सिद्ध भगवान को अमृत झरता है असंख्यात प्रदेशों में, अमृत से परिपूर्ण है। तो इस तरह उसको वज्र पौरुष कहा। तो वो पर्याय जो है वो अपने बल से, और वो बल कैसे आता है? तो भैया अपन मतलब वो बल स्वयं पर्याय ही प्राप्त करती है। कैसे? ये स्वाध्याय करके, चिंतन करके, मनन करके, उसका अभ्यास करके बारंबार, तब वो पर्याय अपने में बल माने बलवान होती है। और तब ये कहा जाता है कि अंतराय कर्म के, वीर्यांतराय कर्म के क्षोभ सम से ऐसी इसकी दशा हुई। लेकिन वो वीर तो उसका पर्याय का स्वयं का है ना, उसके उसके बल से वो अंदर में अपने को ग्रहण करता है ना। तो संपूर्ण आत्मदल पड़ा है, मानो उससे पहले अपने स्वरूप को जान करके ऐसा अपने स्वरूप का बहुमान आता है और वस्तु स्वरूप को बराबर समझता है, निर्णय करता है उसका। वस्तु स्वरूप का यथार्थ में निर्णय हुए बिना आत्मा का ग्रहण नहीं होता है, आत्मा को नहीं जान सकता है। स्व संवेदन जिसको कहते हैं ना, स्व संवेदन, स्व का संवेदन तब तक नहीं होता है। चैतन्य दल की दृष्टि करने पर विकल्प टूट जाता है, राग नहीं रहता। देखो विकल्प और आगे गई है ना, तब निर्विकल्प दशा में शुद्ध अद्वैत का अनुभव होता है। अब वास्तव में तो उसको निर्विकल्प दशा कहो, अभेद दशा कहो, अद्वैत अवस्था कहो, एक ही बात है पानी जी। क्योंकि पर्याय को स्वसंवेदन में मैं पर्याय हूं और मैं इस द्रव्य का संवेदन करती हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और वो पर्याय द्रव्य से तन्मय है ना, स्वभाव से। देखो ये मैं कई बार कहता हूँ, वो प्रवचन सार जी के पढ़ने से कल शाम को भी मैंने ये बात कही थी कि यहाँ इतना स्पष्ट हो गया है वस्तु का स्वरूप पाने, जिससे वस्तु अंदर में है ना अनंत गुणमय, तो उसकी पर्याय, उसका क्या आकार हुआ, कहाँ होती है वो पर्याय? भले वो एक एक समय करके हो रही है और उत्पाद रूप है, लेकिन अनंत गुण के समुदाय रूप जो द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशों के समुदाय रूप जो द्रव्य है, उसमें ही वही उतनी, उसमें वो पर्याय है, और वो पर्याय उस द्रव्य से तन्मय ही है हर समय। हर समय उत्पाद्य रूप है ना पर्याय, लेकिन हर समय उससे तन्मय रूप, तन्मय रूप, तन्मय रूप। बस पर्याय को करना क्या है? अंतर्दृष्टि करना है। अनादि से क्या है? हाँ, देखो बहिर्दृष्टि में भी पर्याय द्रव्य से तन्मय ही है, और अंतर्दृष्टि हो तो भी तन्मय ही है। लेकिन बहिर्दृष्टि में ये तन्मयता का अनुभव नहीं करती है। समझ गए ना? स्वभाव से
तन्मयता का अनुभव नहीं करती है बहिर्दृष्टि में, और जब अंतर्दृष्टि करे तो वहां तन्मयता ऐसी होती है कि जिसे अद्वैत कहा, कि द्वैतपना ही नहीं भाषित होता है, इसीलिए तो उसे अद्वैत कहा। मैंने तन्मयता है वहां, इसका मतलब पर्याय तन्मय ही है, और उस पर्याय को द्रव्य को कोई भेद है ही नहीं। बोलो समझ में आया कि? हाँ जी, थोड़ी गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है। अद्वैत का अनुभव होता है, और तब प्रगट परम आनंद होता है, तब प्रगट परम आनंद प्राप्त होता है। तब मतलब उस समय जैसे वो तन्मय हुआ, वैसे ही आनंद की धारा में हो गई। क्यों? क्योंकि जो आनंद नहीं था ना, वो किस कारण से नहीं था? क्योंकि राग रूप विकल्प रूप आकुलता थी। जो विकल्प है, राग है, वही तो आकुलता है ना। अब वो है नहीं, तो वो निराकुलता है, आनंद है। ये बात है, अकेला रह गया पूरा। पूरा द्रव्य उत्पाद में द्रव्य रूप, अभेद रूप, तन्मय रूप, एक रूप, अद्वैत रूप एक ही रह गया है। वहां दो की भाव भाषण है ही नहीं, ऐसा। इसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा जाता है। देह मन वाणी और ज्ञानावरण आदि घाट कर्म, ये तो कहीं है नहीं पांडे जी इसमें, क्योंकि तो वस्तु में ही नहीं है वे, वस्तु ही भिन्न पड़ी हुई है उससे। पर्याय ऐसा जानती है कि मैं यह हूं, मैं यह हूं, बस यही भी नहीं है, बस मैं इतना ही। मैं यह हूं तो फिर कहीं इशारा करना पड़ेगा ना, मैं तो इतना ही हूं। हाँ जी, मंजिल पे ही है वो तो उस काल में सिद्ध ही है, एक समय के लिए सिद्ध है बिल्कुल। ये समझ लो, मैं पर्याय हूं ऐसा नहीं अनुभवती, ऐसा आशय है। अब इसी के कंटिन्यूएशन में ये प्रवचन रत्नाकर गाथा 17, और ये इसी के कंटिन्यूएशन में लग रहा है पांडे जी मुझे, तो मैं उसको भी और बता देता हूँ, फिर अपन इसकी चर्चा करें। क्यों भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ी गंभीर बात है, उपयोग को लगाना तो समझ में आएगी बात। अब ये सम्यक दर्शन हुआ, स्वरूप में एकाकार पने का अनुभव, एकाकार हुआ। तो अब यहाँ कहते हैं इस निर्मल अवस्था में, अब बोलो उसे हो गया ना, ऐसी जो निर्मल अभेद एक रूप जो अवस्था हुई, अद्वैत अवस्था हुई, जिसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहा जाता है, अभेद शुद्ध स्वरूप की इसी प्रकार उत्पत्ति है, शुद्ध स्वरूप की। और कौन सी उत्पत्ति कोई शुद्ध स्वरूप को प्रकट करना, ऐसा जानना उसको कि कैसे, क्या उसका और क्या उपाय है, यही उपाय है, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है ना, अन्यथा अनुपत्ति है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उपपत्ति माने जिससे उसको उत्पन्न किया जा सके, प्रकट किया जा सके, उसको सिद्ध किया जा सके, वस्तु स्वरूप को जानने की, उसको सिद्ध करने की, कि मैं आत्मा हूं, ऐसा अपने को सिद्ध करना।
देखो अज्ञानी जीव को ये बात सिद्ध नहीं है ना। उपपत्ति का मतलब होता है सिद्ध कर। अपन लोगों ने पढ़ा था नहीं। हाँ, सिद्ध करो। उपपत्ति एक ही बात, सिद्ध होना उसको। तो इस जीव को जो संसार अवस्था में है, अज्ञान अवस्था में, इसे अपने आत्म स्वरूप की सिद्धि नहीं है। इसका मतलब उसे उपपत्ति नहीं है। तो फिर कैसे उपपत्ति की सिद्धि कैसे होती है? जो अभी जो मार्ग बताया उससे यह दूसरा और कोई उपाय उसका है। अन्यथा अनुपत्ति है। अन्यथा का मतलब क्या हुआ कि भैया ये कहे कि मैं ये सब आ, सारा सब त्याग कर देता हूँ, मुनि व्रत धारण करता हूँ, निरक्षर पालन करता हूँ, वन जंगल में रहता हूँ, 28 मूल जो है उनका निरक्षर पालन करके और इस तरह से मैं अपनी आत्मा की सिद्धि कर लूंगा। तो उससे हो सकता है क्या? तो ये कहा अन्यथा, उसको अन्यथा कहा। या कुछ भी करे ये जीव जगत में, अन्यथा अनुपपत्ति है। इसका एक यही मार्ग है उपपत्ति का, सिद्धि करने का। अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य वस्तु हूँ, मैं भगवान हूँ अंदर में पूरा बना बनाया। इसकी सिद्धि का एक यही उपाय है। तो भैया लेकिन भाई समझ में आ रहा है कि हाँ, हाँ तो वो तो समझ, वहीं से तो समझ में आएगा, शब्दों से ही समझ में आएगा। हाँ जी। अर्थात इसकी प्राप्ति का यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्या उपाय है वो? अपन कितने शास्त्र पढ़े, कितना ज्ञान करने पड़े? 11 अंग का ज्ञान करने वाला उसको नहीं होता, 12 अंग का ज्ञान उसको होता है जो सम्यक दृष्टि होता है। 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान किसे होता है? वो सम्यक दृष्टि होता है। यद्यपि वो ज्ञान भी पराश्रित भाव है, वो स्वाश्रित भाव नहीं है, है? वहां तो समय सार जी ने तो ये कहा कि वो सर्व आगम धर्मले हो, जानता नहीं है आत्म को। माने सारा आगम जानता हो, माने द्वादशांग का भी ज्ञाता हो जाए तो, ऐसा तक लिखा है जी। हाँ, नहीं, यहाँ अपने स्वरूप का अनुभव करना ये तो एक बात है। दूसरा मतलब उसकी सिद्धि होना, आत्मा जानने में, आत्मा को आत्मा जानने में आना, इसका नाम सिद्धि है ना। अपने ज्ञान में अपना आत्मा जानने में आवे तो अपना आत्मा अपने ज्ञान में सिद्ध हो जाए। ये सिद्ध हो जाए ना कि मैं आत्मा हूँ। अभी तक ये सिद्ध नहीं हो, अभी तक तो यही सिद्ध है ना कि मैं शरीर वाला हूँ, मैं सुख दुख भोगने वाला हूँ, ये सिद्ध है ना। मैं राग द्वेष करने वाला हूँ, मैं ये सब बाहर के क्रियाकांड करने वाला हूँ, ये सिद्ध है ना। तो ये तो सब छोटी बातें हैं ना, ये तो अनाज से ही सिद्ध है इसको, इसमें क्या है? लेकिन मैं निरालंब तत्व हूँ, अकेला हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अभी वास्तव में अरहंत ही मैं विराजमान हूँ अंदर में देह के भीतर। ऐसा इसको सिद्ध अभी तक नहीं हुआ है। उसका उपाय यहाँ क्या है वो बता रहे हैं। अन्यथा अनुपत्ति है। तो अब गुरुदेव जी कहते हैं यह अनेकांत है। क्या अनेकांत है? कि इसी उपाय से सिद्धि है, अन्य उपाय से सिद्धि नहीं है, ये अनेकांत है। ऐसा नहीं है कि इस उपाय से भी और उस उपाय से दोनों करें, दोनों सिद्धि है, दोनों सिद्धि नहीं है, ये कह रहे हैं। देखो जो ज्ञानी होता है ना, देखो मुनिराज नहीं हुए, कल कल परसों ये बात चली थी ना, मुझे ख्याल में आया था। मुझे मैंने ये पता है, कल या परसों बात चली थी। जैसे मुनिराज है,
तो मुनिराज के 28 मूलगुण इत्यादि भी होते हैं क्या? पंचम गुण स्थान वर्ती के श्रावक प्रतिमा वगैरह होती हैं क्या? हाँ, कल आई थी ना बात। ठीक है, तो पांडे जी, ये जो उनको जो प्रकट होते हैं, उनके प्रति ज्ञान को, माने मुनिराज अपने को कितना जानते हैं? ज्ञान से, उनको सम्यक ज्ञान है ना। तो सम्यक ज्ञान में अपना जो स्वरूप किससे, रागादि से भिन्न जो अपना स्वरूप है पूरा, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, रागादि से भिन्न अपना सम्यक दर्शन, अपना सम्यक ज्ञान, अपना सम्यक चारित्र, और वो सब आत्मा का स्वभाव ही है ना, कल शाम को बोला था ना। और स्वभाव है तो व्यक्त हुआ है ना। तो ऐसा वो पूरा का पूरा द्रव्य और परिणति, शुद्ध परिणति, ये सब ये है। और इसके साथ में वो पर परिणति है। कौन सी पर परिणति? वो जो महामृत आदि की विकल्प रूप परिणति है, प्रतिमा के विकल्प रूप परिणति है, वो क्या है? वो पर परिणति है। और ये स्वपरिणति है। और उन ज्ञानियों को वो पर परिणति के प्रति उपेक्षा वर्तती है। उसमें अहमपना नहीं आता है, उसमें कर्तृत्व नहीं आता है, ममत्व नहीं आता है, उपेक्षा वर्तती है। वो होता तो है ना, होने पर भी जैसे पराया है। जैसे कोई माँ हो पांडे जी, और उसका बालक है, और उसकी कोई पड़ोसन है और वो भी कहीं जा रही है, और वो अपना बालक वहां उसे सौंप जाए कि ये थोड़ा इसको भी देखना। ठीक है, तो वो अब उसकी दृष्टि में दो बालक है, भले ही वो सब बराबर कर रही है दोनों का, लेकिन अपने में जो उसका अपनापन है, वैसा अपनापन उसमें है क्या? और उसमें भले ही वो बिल्कुल बराबर ईमानदारी से करे, तो भी उसमें उसकी उपेक्षा बरतती है, क्योंकि ये मेरा बेटा नहीं है। आया क्या नहीं है क्या? ऐसे ही ज्ञानी को अणुमृत महामृत आदि होते हैं, प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन वो उनके लिए परपरिणति है और उनकी उपेक्षा बरतती है। वे उसमें सावधान नहीं होना चाहते हैं, उसमें सावधान होना ये प्रमाद है। आया क्या नहीं है? हाँ। तो यहाँ कहते हैं इसलिए कि वो अन्यथा अनुपत्ति है, ये स्यादवाद है, ये अनेकांत है। उस उसी से होगा और उससे नहीं होगा है। माने काय से कि अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वभाव का अवलंबन करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होगी है, उससे आत्मा का स्वभाव वो सिद्ध होगा। मैं आत्मा हूं ऐसी सिद्धि होगी, लेकिन महाव्रत आदि के पालने से उससे आत्मा की सिद्धि नहीं होगी, ये आशय है। तो ये हुआ अनेकांत। ऐसा ही है, अस्थि नास्ति कही जाती है ना, वही तो अनेकांत है ना। वस्तु अपने से है, पर से नहीं है। ऐसे ही वस्तु की सिद्धि इस मार्ग से है, उससे नहीं है। इससे भी प्राप्ति होती है और व्यवहार से भी प्राप्ति होती है। उसी उसको व्यवहार कहा जाता है ना उसको। हाँ, उसको व्यवहार माने उपचार है। माने वो उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, वास्तव में वो मोक्ष मार्ग है नहीं, ये आशय है। नहीं आएगा, वास्तव में मोक्ष मार्ग है नहीं, उसमें मोक्ष मार्ग का उपचार आता है। अब दोनों से हो गए, इससे भी है और उससे भी गए, ऐसा नहीं है भैया। ऐसा
गुरुदेव जी कहते हैं इससे भी हो और उससे भी हो, ऐसा अनेकांत नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं समझना भैया कि अनेकांत का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, इससे भी और उससे भी अनेक है ना, दोनों दोनों होंगे तो होएगा ना, दोनों होंगे तो होएगा ना, पर उससे है ही नहीं सिद्धि उसकी, वो नहीं होता है ये बात नहीं है, होता है, लेकिन उससे सिद्धि नहीं है ये बात बता रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं? और ज्ञानी, अब जैसे मैंने बताया, उसका कर्ता भी नहीं बनता है, उसमें अहम भी नहीं करता है, अरे उसकी उपेक्षा बरतती है उसको, उसमें सावधान नहीं होना चाहता है, लेकिन कर्म के उदय के जोर में उसमें सावधानी, मतलब वो उसमें प्रमाद आता है, और प्रमाद से वो सावधानी होती है उसको, माने अपने स्वरूप के प्रति असावधान होना और उसके प्रति सावधान, इसका नाम प्रमाद है। इससे ही होगा और दूसरे प्रकार से नहीं होगा, यह अनेकांत। इसमें लिखा है, देखो छह डाला में दिया है, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट न, ये इसी में आया पानी है। हाँ, तो क्या है असल में, किस अज्ञानी जीव तो उसको ऐसे ही लगता है ना, आत्मा आत्मा का ज्ञान तो वो करना नहीं चाहता, उसे तो कठिन लगता है, और ये जो व्यवहार की बातें हैं ना, उसमें उसे कोई कष्ट नहीं होता है, मतलब ये तो सरल काम है, उसे वो सरल लगता है, और वो आत्मा के हित का जो कार्य वैराग और ज्ञान, वो उसे कठिन लगता है। कष्टदान माने कठिन लगना, और ऐसा है ही, और ऐसे ही मानता है कि जानेंगे तो क्या होगा, जानेंगे तो उससे क्या होगा, है? और ये तो बिल्कुल आसान है ना, ये मन ये त्याग कर लो बाहर का, ये कर लो, ये कर लो, सब शरीर की शक्ति होए तो बाहर का सब त्याग व्याग करके अपने को धर्मात्मा मानता है, ये स्थिति है। अब अपन प्रवचन सारथी पे आते हैं, एक और ले लें। अब ये एक और ले लेते हैं, देखो यहाँ पर कलश 15 है, इसमें कहते हैं गुरुदेव जी के व्याख्यान है, तो ये 15 नंबर के कलश का, अच्छा वो है, मेचक मेचक वाला है शायद, गाथा 16 है ना, तो 16 नंबर की गाथा के आसपास है ये, ये जो चर्चा चली है ना अभी, जो अपनी गाथा 17 की, तो 17 18 गाथा तो एक साथ है, आत्म आबाल गोपाल सभी को सदा ही आत्मा ही अनुभव में आने पर, ऐसा वो है ना, वो गाथा, गाथा की टीका, वो गाथा है, और उसके तुरंत बाद ये गाथा वो कलश 15 है, तो उसके बाद 19 20 वो आए हैं, तो या तो उससे पहले आया है कलश या बाद में आया है, जैसा भी हो। देखो यहाँ कहते हैं, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, आत्मा पूरा, क्या बताना है कि पूरा जो आत्म द्रव्य है, चेतन द्रव्य है ना, तो वो पूरा का पूरा ज्ञान स्वभावी है ना, चेतना स्वभावी कहो कि ज्ञान स्वभावी कहो, और क्या है, जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण, तो दर्पण कैसा है, स्वच्छता स्वभावी है ना, भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एक एक उसका लक्षण बताया जाएगा ना, और वो लक्षण ही उससे उसका मुख्य स्वभाव माना जाता है, जैसे आकाश द्रव्य है, तो उसका मुख्य लक्षण क्या है भैया, अवगाहन, बस अवगाहन से पता चलता है, अवगाहन माने स्पेस, अवगाहन का मतलब क्या है, बस और कुछ नहीं है भैया, स्पेस का मतलब अवगाहन है, तो आकाश द्रव्य में अनंत गुण है, लेकिन आकाश द्रव्य कैसा विराजमान है, स्पेस रूप से विराजमान है,
अवगाहन स्वभाव से विराजमान, बस एक हमने मुख्य कर दिया। ऐसे आत्मा जो वस्तु है वो किस स्वभाव रूप विद्यमान है? कि ज्ञान स्वभाव विद्यमान है। इसलिए वहां एक इसलिए कहा कि हैं तो इसमें अनंत गुण, लेकिन अनंत गुण होने पर भी एक स्वभाव से इसे बताया जाता है। इसलिए पूरा आत्मा ज्ञान स्वभाव है, बस एक है ना, एक है ना, अहम को खन शुद्धो, ऐसा कहा ना, मैं एक हूं। तो एक कैसे एक स्वभाव से एक जानता है ना, मतलब उसे है अनंत गुण, लेकिन अनंत गुणों को याद न करके एक स्वभाव को याद करता है। तो एक स्वभाव से मैं एक हूं, ऐसा कहते हैं। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, परंतु इसका पूर्ण रूप वह साध्य भाव है। ये वो 16 नंबर की जो गाथा है ना, इससे पहले 17-18 गाथा, उससे पहले ही आता है ये। तो 16 नंबर की गाथा में ये बात है, उसका पूर्ण रूप वह साध्य भाव है। साध्य माने साध्य का है, हाँ शाबाश, जिसकी सिद्धि करनी है, जिसकी, वो एक ही बात है, जिसकी सिद्धि करनी हो उसको साध्य कहते हैं। सिद्धि करना माने प्राप्त करना। तो अपने को, इस जीव को अपना आत्मा प्राप्त नहीं है ना, तो वो प्राप्त करना है। तो प्राप्त करना है माने उसकी सिद्धि करनी है, तो सिद्धि करने से वो साध्य है। कोई ज्योमेट्री में अपन ने पढ़ा ना साध्य, आजकल उसके कुछ नाम और बदल गया है, प्रमेय, प्रमेय कहते हैं उसको। बाद में हम जब पढ़ते थे ना तब उसको साध्य कहा जाता था, और बाद में उसको प्रमेय कहा गया। हाँ, और ऐसे ही एक शब्द और भी आया था ना, उपपत्ति, तो हमारे समय में उसको सिद्धि कहा जाता था, और बाद में वो प्रमेय इधर हो गया, उधर उपपत्ति हो गई। और दोनों ही शब्द हिंदी के ही है, और परमार्जित शब्द हैं वे, ठीक है। तो मतलब जिसकी उत्पत्ति की जाए, सिद्धि की जाए, वो साध्य है। जो सिद्ध नहीं है अभी, वो साध्य है, उसको साध्य कहा जाता है। और साध्य की सिद्धि हो गई तो सिद्ध हो गई ना। अब तो साध्य नहीं रहा ना वो, अब साध्य नहीं है। साध्य कब तक है? जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक वो साध्य है, परंतु इसका पूर्ण रूप वह साध्य भाव है, और अपूर्ण रूप वह साधक भाव है। ख्याल में आए? देखो कैसे, कि पूर्ण स्वरूप क्या है, कि पूरे आत्मा का पर्याय में व्यक्त हो जाना, यही तो पूर्ण रूप है ना। तभी तो वो सिद्ध हो गया ना पर्याय में, सिद्ध भगवान है। तो पूर्ण दशा पर्याय में प्रकट है, पूरी है, तो पूर्णता सिद्ध हो गई। लेकिन जब तक पूर्णता नहीं होती है तब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य कहते हैं ना। और ये अपूर्ण दशा है तो पूर्ण दशा है, कि अपूर्ण दशा है। ख्याल में सिद्ध हो जाए तो वो पूर्ण दशा है, और उससे पहले जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुआ, लेकिन वो सिद्ध अभी नहीं हुआ है, अर्थात आत्मा का पूर्ण रूप सिद्ध नहीं हुआ है। तब तक वो साध्य है पूर्ण रूप, और ये उसको साधने वाला है। कौन? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जो भाव है, ये भाव तो साधक भाव है, और पूर्ण आत्मा वो साध्य भाव है। और जब साध्य की सिद्धि हो जाएगी तो वो न साधक रहेगा और न साध्य रहेगा, सिद्धि हो गई ना, एवं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए इसको अपूर्ण कहा, वह साधक भाव है।
शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव स्वरूप आत्मा साधक भाव में और साध्य भाव में स्वयं ही परिणमता है। क्या कहा? हाँ जी, साध्य भाव में और साधक भाव में, दोनों में ही परिणमता है। कैसे परिणमता है? कि देखो, जो साध्य भाव, साधक भाव है ना, तो वो साधक भाव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, तो वो अगर आत्म, जैसा मैं रोजाना कहता हूँ इस बात को, कि वो अगर स्वभाव वहां नहीं हो तो वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे रहे? तो साधक भाव में वो है ना पूर्ण आत्मा। क्या कहते हैं? शुद्ध चैतन्य ज्ञायक स्वरूप, ज्ञायक भाव स्वरूप आत्मा, ये आत्मा जो शुद्ध स्वरूप आत्मा, त्रिकाल शुद्ध स्वरूप है ना, अनंत गुणों के पंच रूप, तो वो साधक भाव में विद्यमान है कि नहीं? जो साधक भाव में विद्यमान नहीं हो तो साधक भाव होगा कैसे? ठीक है। और उस साधक के द्वारा जिसको साधा जा रहा है, तो किसको साधा जा रहा है? उसी को साधा जा रहा है, पूर्ण स्वरूप को ही। उसी की तो सिद्धि करनी है ना, माने पूर्णता प्राप्त करनी है पर्याय में। पर्याय साधने वाली है और वो पूर्ण रूप का लक्ष्य करती है। तो वो वहां विद्यमान है कि नहीं साध्य भाव में? ये कहा शुद्ध चैतन्य आत्मा वो साधक भाव में और साध्य भाव में, दोनों में विराजमान है, विद्यमान है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? साध्य भाव में स्वयं ही परिणमता है, उसके बिना न साधक भाव हो सकता है न साध्य भाव हो सकता है। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी। भैया ख्याल में आया कि नहीं? बड़ी कठिन बात है, सुना ही नहीं है, जीव ने जाना नहीं है वास्तव में। साध्य साधक भाव के भाव भेद से दो प्रकार से एक का ही सेवन करना है। अब समझ में आया है जी? हाँ, 16 नंबर की, उसके पहले एक कलश आया है। हाँ जी, हाँ जी। समझ में है ना? साधक भाव और साध्य भाव, इन दोनों को अलग अलग करें तो भेद है, वास्तव में तो वो एक ही है। समझ में आएगा ना? अभी मैंने बताया ना, पर्याय स्वभाव से तन्मय ही है, वो अपन ने उस रूप में वहां बोला था, और यहाँ इसमें ये समय सारणी शास्त्र है ना, इसमें विशेष बताया है पाने जी। साध साधक भाव के भाव भेद से दो प्रकार से एक का ही सेवन करना है। एक ही सेवन है, साधक भाव से सेवन करो तो, और साध्य भाव से सेवन करो तो, वो तो दो भेद कहे जा रहे हैं, वास्तव में सेवन तो एक ही है, सेवन तो एक ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि उसमें दोनों में आत्मा ही विद्यमान है, अपन उसमें भेद कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी को जो वहां परिणमता है, साधक भाव है, वास्तव में निश्चय साधक भाव है, उसमें कोई भेद ऐसा है भी नहीं, लेकिन उसका भेद का ज्ञान कराया जाए, इसको साधक भाव कहते हैं। ऐसा ज्ञान नहीं कराया तो कैसे पता चले साध्य भाव क्या है? अगर ये साधक भाव है तो फिर साध्य भाव क्या है? ऐसा ही प्रश्न आएगा ना, क्योंकि साध्य के बिना साधक भाव नहीं हो सकता है। साधक भाव है तो उसका कोई ना कोई साध्य होना चाहिए ना, तब तो उसको साधक नाम दिया जाएगा। साध्य के बिना साधक भाव बनता ही नहीं है, ख्याल में आया कि नहीं? और इसीलिए जहां अभी जो अपन बात पढ़ रहे थे कि अन्यथा अनुपत्ति, ऐसा वर्ण पढ़ाना पड़ेगी, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है ना उसका। ये महा बता दिए करके और 11 अंग का ज्ञान करके और इसके हम आत्मा को प्राप्त करना है तो नहीं कर सकते हैं ना। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहां साधक भाव है ही नहीं, ख्याल में है ना?
तो वहां साध्य भाव भी नहीं है, इसलिए उसको साधक भाव नहीं कहा। परमार्थ से साधक भाव तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसमें तो उपचार आता है, वो तो मुर्दा है, मरा हुआ है, उसमें है क्या दम। शरीर की क्रिया है वो तो। हाँ जी, हाँ जी, शरीर की राग की शुभराग जड़ है, अचेतन है वो साधक कैसे हो सकता है? साधक ये बोला ना गुरुदेव जी ने, गजब गजब बात है, ये तो अनुपम बात कही गुरुदेव जी ने। हाँ जी, हाँ जी, ये बताया ना कि दोनों में आत्मा परिणमता है, शुद्ध आत्मा परिणमता है, संयम, ऐसा लिखा गुरुदेव जी, देखो, शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव स्वरूप आत्मा साधक भाव में और साध्य भाव में स्वयं ही परिणमता है, ऐसा कहा ना। तो वो शुद्धात्मा उसमें परिणमता है क्या? विकार भाव में, राग भाव में परिणमता है क्या? नहीं परिणमता है। इसलिए वहां समय सार जी में राग को तो कहा कि भैया ऊपर तिरंती, ऊपर ऊपर तिरता है, ये है ही नहीं आत्मा में। और स्फटिकमणि का अपना प्रसिद्ध दृष्टांत भी है, तो उसमें जो लालिमा कालिमा है तो उसमें प्रवेश करिए क्या, उसमें है ही नहीं, ऐसा है। इसलिए ये जो बात कही है स्वयं ही परिणमता है, उससे ये बात सिद्ध हो गई कि वो जो महापतादिक वगैरह हैं, उनके जो रागादिक भाव है, शुभ राग है, वो किसी भी प्रकार से पहले का उससे अन्यथा अनुपत्ति है। और यहाँ ये कहा कि साधक भाव में, साध्य भाव में वे आत्मा स्वयं ही परिणमता है, लेकिन वो जो उपचार से जो महापतादि कहे जाते हैं उसमें शुद्धात्मा नहीं परिणमता है, ये सिद्ध हो गया, ऐसा कहते हैं। और साधक भाव बिना साध्य के होता नहीं है, और उसको अगर अपन साधक माने तो उसका साध्य आत्मा है नहीं, क्योंकि उसका साध्य तो संसार ही है, पर नहीं, उसे क्या प्राप्त होने वाला नहीं है क्या? बंध दशा प्राप्त होगी ना, संसार प्राप्त होगा ना, तो उसका साध्य तो संसार हो जाएगा। मोक्ष कैसे हो सकता है, शुद्धात्मा कैसे हो सकता है? इसलिए एक का ही सेवन करना, व्यवहार रत्न त्रय का सेवन करना, यह सहायक होगा ऐसा नहीं है। देखो, गुरुदेव सिंह ने स्वयं ही कह दिया, ये सहायक होगा, इसको साधो, ये साध्य हो जाए। अरे वो साध्य है ही नहीं, न वो साध्य है और न साधक है पांडे जी, है, वो तो संसार का साधक है, और संसारी साधक साध्य है, और संसारी साधक है, तो सब संसार रूप है ना, ऐसा समझना। पूरा हो गया, आगे चर्चा कर